राधे टिफिन और रीतिका परसरामपुरिया, दोनों की अपनी एक वजूद है और दोनों की वजूद एक दूसरे से बहुत ही मिलती जुलती है। रीतिका का कहना है कि शुद्ध, देसी, स्वादिष्ट और बहुत बेहतर तरीके से पैकिंग की हुई फूड हमें लोगों तक पहुंचानी है, चाहे वो कॉरपोरेट ऑफिसेस हों या फिर आप अपने घरों में भी ऑर्डर करके टाइम टू टाइम इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो मैं रीतिका से जानना चाहता हूँ, रीतिका जी, आपने जो शुरुआत किया अपनी टिफ़िन सर्विसेज की, तो ये क्या मोटिवेशन था उसके पीछे? क्या सोच करके आपने इतनी बेहतर और इतनी साफ़ सुथरे तरीके से जो आपने एक नया इनोवेशन शुरू किया, खास करके नया एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया है, क्या है इसका? इसका मैं सारा श्रेय दूंगी कोरोना के वक्त में लोगों को। वहाँ पे कई लोग ऐसे थे मेरे कॉलोनी में जिन्हें खाना नहीं मिल रहे थे, जो बैचलर्स थे। कई बार वो मेरे पास ऐसे ही खा लेते थे आकर, उन्हें फिर शर्म आती थी अपने आप में कि वो आकर खा रहे हैं। फिर मेरे पास बोले कि भाभी आप इसको चालू कीजिए ना, हम साथ में हैं आपके। धीरे धीरे ये जब चालू किया और कोरोना के वक्त हम लोगों ने मारवाड़ी युवा मंच और पूर्वी शाखा सिंहभूम डीसी ऑफिस ये सब जगह पे खाना दिया। वहाँ पे हमें काफ़ी ऑर्डर्स मिले और वहाँ भी हम लोगों ने पूरे कोरोना के वक्त में करीबन डेली के हम लोगों ने 200 से 300 थाली का काम किया। उसके बाद से बाबा श्याम की कृपा से हमेशा हम लोगों ने ये काम रखा है और आज तक हम ये काम कर रहे हैं। और हमारी सबसे बड़ी एक ही चीज़ है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और कहीं से भी कोई कंप्लेन आए तो उसे पहले हम सुने और उसकी फिर भरपाई करवाएं। अच्छा रीतिका, ये सर्विसेज कहाँ कहाँ तक है अभी और कहाँ से चलती है और अभी कहाँ तक पहुँच रही है? अभी मेरी सर्विस जमुना से चालू किया है मैंने और ये मैं अभी जमशेदपुर को कवर करने की कोशिश पूरा कर रही हूँ। आज आदित्यपुर में हूँ और कुछ दिन बाद अभी सरायकेला में भी जा रही हूँ और उसके बाद सोच रखा है और भी आगे जाने का जी। हाँ, और सोनारी, मानगो, ये साक्षी, ये सब तो मेरा रेगुलर है जी। रीतिका ने बिल्कुल ठीक कहा, इनकी जो उड़ान है, जो स्पैन है, बहुत बड़ा होने जा रहा है। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आज जहाँ पर बैठकर हम लोग इस बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इंडोमैच एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो कि एक ऑटो एक्सपो लगाई हुई है ऑटो कंपोनेंट्स का, और उसमें पूरी दुनिया से लोग विजिट कर रहे हैं, देश के लोग तो फिजिकली और पूरे दुनिया के लोग ऑनलाइन। तो आप सोचिए कि जहाँ पर इनकी सर्विसेज अभी चल रही है, यहाँ से इनके स्वादिष्ट व्यंजन जो इन्होंने बनाया नाश्ते में, लंच में, डिनर में, वो सब लोगों तक उसके रेसिपी और उसके सारे स्वाद ज़रूर पहुंच रहे हैं। कभी गुजरात में, अहमदाबाद में, सूरत में और बॉम्बे में, बंगाल में, माने इंडिया के पूरे कोने कोने में ये तो इनका स्वाद जा चुका है। रीतिका, इस तरीके से कॉरपोरेट जितने सारे अपने कस्टमर्स हैं, क्या आपने उसके ऊपर फोकस किया कि कॉरपोरेट कस्टमर्स जो होते हैं उन लोगों से विजिट करके, उनसे बात करके और हम उन लोगों तक एक डायरेक्ट बल्क में या बंच में सप्लाई चेन एक नया डेवलप करें आपका? आप इसके लिए तो मैं फिर से बाबा का ही आशीर्वाद मानूंगी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कॉर्पोरेट में पहली बार कर रही हूँ और भगवान की दया से आज ही मेरे पास फ़ोन आ चुका है, टिस्को कंपनी से भी आ गया है और यहाँ 2 BMC थॉट वाले कंपनी है और 2 कंपनी हैं जिन्होंने मुझे कैंटीन के लिए भी ऑफ़र किया है। तो मैं इसके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद उन्हीं का मानूंगी और मेरे मम्मी पापा का सहयोग, जिन्होंने मुझे ये कोरोना के वक्त में सहायता दी कि तुम इस काम को करो जब तुम्हारे पास है हुनर। खुद चालू की और आज मैं 50 लोगों के साथ बैठी हूँ, 50 की टीम है मेरी और वो लोग सब मेरा साथ दे रहे हैं। रीतिका, बहुत बड़ी बात है, आप अपने तो खुद रोजगार आपने लोगों को देने वाली बनी है। प्रधानमंत्री का सपना है कि रोजगार मांगना नहीं है, रोजगार देने वाला बनना है, तो आपने तो रोजगार देने का काम किया है। आज दर्जनों लोगों के घरों में आपकी वजह से चूल्हे जलते हैं और उनके बच्चों को फूड मिलता है और आपके बनाए हुए फूड का सैकड़ों लोग उसका लुत्फ उठाते हैं। आप बड़े से बड़े कारनामे करेंगे और बड़े से बड़े घरानों में और बड़े से बड़े कॉर्पोरेट घरानों में आपकी सर्विसेज जाएंगी। रीतिका, आप एक होम मेकर भी हैं और आप प्राउड मदर भी हैं, तो इसमें आपको ये सब चीज़ को मैनेज करते हुए अपने बिजनेस को, क्योंकि आप एक कॉर्पोरेट वुमेन बनती जा रही हैं, क्योंकि आप डे बाय डे आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है और राधे टिफ़िन लोगों के जुबान पे है। मतलब राधे टिफ़िन अगर स्वादिष्ट खाना है, घर के जैसा खाना है, तो राधे टिफ़िन को ही ऑर्डर करना है लोगों के लिए, ऐसा कुछ है। तो आप ये सब को मैनेज कैसे कर लेती हैं, इतना टाइम कैसे आप दे पाती हैं? इसमें मैं सबसे बड़ा साथ बोलूँगी मेरे बच्चों का। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और तब से वो मेरा साथ दे रहे हैं। मैं उन्हें छोड़ के ये काम चालू की हूँ। आज मेरी बेटी 10th में है,
मेरा बेटा 5 में है और दोनों के साथ ऐसा है, एक बोर्ड का परीक्षा है और उसके बावजूद वो अपने पढ़ रही है, अपने मैनेज कर रही है। मेरे बच्चों का बहुत बड़ा साथ है इसमें और फिर मेरे हस्बैंड का, जिन्होंने मुझे इतनी खुली छूट दी कि मैं कहीं पे भी जाऊं और किसी से भी बात करूं और सारा चीज़ मैनेज करूं। जी जी रितिका, बहुत सुंदर। यही है हमारे भारत की बेटी कि जिसमें इतनी दम है, इतनी ताकत है कि अपने बच्चों को इतना सुंदर और इतने अपने किड्स को इतना मजबूत और स्ट्रांग बनाया कि हर सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। रितिका, फूड इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और आज की जो बजट आई है, ये बजट ये बताती है कि फूड इंडस्ट्री में अगर आप कदम रखा है, आपने अगर उसमें कुछ नया इनोवेशन करना है, नए तरीके से कुछ अपने इंडस्ट्री को लॉन्च करना है, तो सरकार भी मदद करेगी आपको। तो क्या आप उस तरीके की कुछ योजना बना रही हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको स्ट्रेंथन और मजबूत कर सकें आप अपने इंडस्ट्री को? उसके लिए भी अभी तो देखिए प्लानिंग चल रही है काफ़ी दिमाग में, पर अभी मैं उसे बताना नहीं चाहूँगी थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बिजनेस गोपनीयता और सिक्रेसी की भी बात है और मैं बहुत आशीष देता हूं कि इनकी वो प्लानिंग और पॉलिसी एग्जीक्यूट हो और धरातल तक पहुंचे और बेहतर तरीके से लोगों को सर्विस दे सकें। अच्छा, अब आने वाले दिनों में राधे टिफ़िन क्या स्वाद में क्या कुछ और ऐड ऑन करने वाली है या फिर उस चीज़ में कुछ ऐसा बदलाव लाना चाहती है कि जो कल्चरल स्वाद बने या फिर कुछ ऐसा रेसिपी बन जाए कि जो हमेशा लोगों के जुबान पे रहे और याद रहे? उसके लिए तो ऐसा है ना कि अभी बस हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। जैसे यहाँ की सबसे फेमस अभी मेरी सब्जी कचौड़ी सबसे फेमस जा रही है। सब्जी कचौड़ी, जलेबी और मेरी वेज थाली जो मिल थाली है मेरा, उसको मैं इम्प्रूव करना काफ़ी चाहूँगी। उसके लिए मेरे पास अभी तक तो लो भगवान की दया से कोई कंप्लेन नहीं आया है, पर फिर भी मैं चाहूँगी उसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट लाऊँ। नहीं रितिका, मैं देखा कि इतने हाइजीन मेंटेन करती हैं आप और एक एक चीज़ों को बहुत करीने से। सबसे बेहतरी की बात है कि एक एक चीज़ों पे आपकी पैनी निगाह रहती है, चाहे वो किचन हो या सप्लाई हो या फिर उसकी पैकेजिंग हो या फिर उस बने हुए फूड की डिलीवरी हो। आप एक एक चीज़ों को बहुत ध्यान रखती हैं। यही एक गुड कॉर्पोरेट और गुड कॉर्पोरेट घरानों तक सर्विस देने वाले पर्सन्स की एक सबसे बड़ी खासियत होती है। रितिका, एक जानना चाहता हूँ कि क्या कहेंगी अपने पूरे इंटायर लोगों से कि जो लोग आप तक पहुँचें और आपको सोर्स कर सकें, आपके स्वाद का आनंद उठाने के लिए, राधे टिफ़िन को एंजॉय करने के लिए और आपके वैल्यू को ऐड ऑन करने के लिए? मैं इसके लिए पहले तो सबको थैंक यू बोलूँगी कि सबने मुझे इतना समझा और मेरे खाने को जो मैं खुद चालू की थी और आज मेरे लोगों के साथ उसे संभाला और उसका इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मुझे दिया कि मैं यहाँ बैठी हूँ। उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते एनी टाइम, 24 आवर्स में अवेलेबल हूँ। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए और आपको सर्विस ज़रूर मिलेगी। नंबर अपना बताइए। 7992245386। मेरा एक और नंबर है 7004901230। जी, थैंक यू रितिका, समय निकालने के लिए। आज एम्पावर वुमेन और एक एम्पावर वुमेन की कहानी को लेकर इंडिया टीवी ऑनलाइन आप लोगों के सामने है और ये बताना चाहती है कि इन नारियों को सशक्त होकर जब ये देश की सेवा करती हैं, आपकी इकोनॉमी की सेवा करती हैं, तो इनसे सैकड़ों लोग इंस्पायर होते हैं, सैकड़ों बच्चियाँ इंस्पायर होती हैं और जो आज जॉब लेने की होड़ लगी है वो जॉब देने की होड़ लगेगी। तो इन जैसे लोगों से, रितिका जैसे लोगों से सीखना होगा और इन जैसे लोगों की प्लानिंग, पॉलिसी और इन जैसे लोगों की बातों को आज ज़रूरी है अपने आप में समझना और ख़ास करके बिजनेस स्कूल्स की मैं बात कहूँगा तो इन लोगों की सक्सेस स्टोरी को पढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग आपके बिजनेस में, इंडिया के बिजनेस में, वुमेन एम्पावरमेंट में और ख़ास करके फूड इंडस्ट्री में एक माइलस्टोन क्रिएट किया है, एक पिलर हैं। तो इनके सक्सेस स्टोरी को पढ़ाने का मतलब फूड इंडस्ट्री को मजबूत, जिससे कि आप तक डायरेक्ट सर्विस पहुंचते हैं और सारे सर्विस सेक्टर के लोग फूड इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि मदर इंडस्ट्री है फूड इंडस्ट्री। तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए रितिका जैसे बिजनेस वुमेन को उन तक अपनी बातों को पहुंचाना होगा और उन जैसे लोगों को सपोर्ट करना होगा, जिससे कि ये इंडस्ट्री भारत की, झारखंड की या पूरी दुनिया की मजबूत हो सकती है। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ।